आदाब। मुझे पूरा यकीन है कि आज जिस हस्ती से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, आप उनको अच्छी तरह जानते हैं। आप एक बेहतरीन कलाकार हैं, एक लाजवाब सोशल एक्टिविस्ट और फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, शबाना आजमी जी। शबाना जी, वेलकम एंड आदाब। आदाब। शबाना जी, हम लोग एक बहुत ही खौफनाक दौर से गुजर रहे हैं, खास तौर से महाराष्ट्र में जिस तरह से हुआ, दिल्ली में भी कल 25 लोगों की मौत हो गई ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। आप इस पूरा जो कोरोना का जो स्ट्रगल्स चल रहा है, इसमें आप कैसे जूझ रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझती हूँ कि ये एक ऐसी दुर्घटना घटी है कि बजाय इसके कि हम एक दूसरे पे जिम्मेदारी ठहराएं और ये कहें कि अरे ये इनकी फॉल्ट है, ये इनकी फॉल्ट है, ये ऐसा वक्त आ गया है कि हमको ये सोचना पड़ेगा कि हम इस वक्त क्या कर सकते हैं, हम किस तरह से इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। जिसका मतलब ये नहीं है कि इसकी वजह से हमको ये नहीं पता चला है कि हमारे जो हेल्थ सिस्टम में है कितनी सारी लूप होल्स हैं। अब जो लोग पब्लिक हेल्थ सिस्टम में काम कर रहे हैं, उनमें से मैं अपने आप को भी एक समझती हूँ, ये कई सालों से हम कह रहे हैं कि जो हमारी पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उसको हमको ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास वो सिस्टम ही नहीं है कि अगर किसी तरह की इस तरह का पैंडेमिक आए या कोई भी एपिडेमिक आए तो उसको हम पूरी तरह से उसके साथ जूझ सकें। तो एक तो पहले ये समझ लेना चाहिए कि अब अगर हम ये नहीं समझेंगे कि हमारे हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करना है तो फिर और कोई मौका नहीं आता। अगर पिछले साल भी हमने ये किया होता तो आज जो स्थिति है वो शायद इतनी नहीं होती। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ ये एक इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम है। बात तो है हमारे मुल्क की, बात तो है हमारे डॉक्टर्स की, बात है हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स की, जो अपना सब कुछ छोड़कर लगे हुए हैं अपनी फैमिलीज को, अपने वक्त को, हम अपने नींद को, उनकी हम किस तरह से मदद कर सकते हैं। इसलिए जो मोटी मोटी चीज़ें हमें बार बार समझाया जा रहा है कि देखिए, आप मास्क पहनिए, आप लोगों से सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, आप अपने हाथ धोते रहिए, ये तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। मेरी अभी भी समझ में नहीं आता है, जब मैं लोगों को देखती हूँ कि वो बगैर मास्क के घूम रहे हैं तो मैं सोचती हूँ क्या सोच रहे हैं, इनको क्या इस चीज़ की परवाह नहीं है, या क्या ये जो संदेश है वो लोगों तक पहुँचा नहीं है। क्या कर सकते हैं? तो पहले हम शुरू करें अपने परिवार से, अपने खानदान से। सबसे पहले हम ये देखें कि अपने परिवार के जितने, अपने खानदान के जितने भी सदस्य हैं, क्या हमने उनको बैठकर वाकई सच्ची तरह से, अच्छी तरह से समझाया है कि ये पैंडेमिक क्या है और इसके लिए क्या एहतियात करना ज़रूरी है। क्या हम सचमुच जहाँ जहाँ हमारा कन्वीनियंस है वहाँ हम इसको ओवरलुक कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ हमको बाज़ार से चीज़ें मंगवाने की ज़रूरत है, तो क्या हम ऐसा कर रहे हैं कि कोशिश पूरी तरह से ये करें कि जो चीज़ों की ज़रूरत है उसको एक साथ मंगाएं, घर पे मंगाएं, बाहर न जाएं। मैं तो अभी भी देखती हूँ कि बहुत सारे लोग जो है वो बार-बार चले जाते हैं बाज़ार, क्योंकि वो समझते नहीं ये हमको नहीं लगेगा। तो ये जो एहतियात बरतनी है, ये मैं समझती हूँ हम सब लोग इसके ज़िम्मेदार हैं, और ख़ास तौर से जो अपने ख़ानदान के जो लोग हैं और अपने स्टाफ जो है उनकी देखभाल करना, ये हमारी ज़िम्मेदारी बन जाती है। मुझे लगता है सच्चे बिल्कुल सच्चाई से हम जो डॉक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, उनकी जो हालत है उस हालत को हम समझें तो ये बेहतर हो सकता है। जी, आपने एक बहुत अहम बात कही कि आजकल जो है हम लोग एक दूसरे पर जो है निशाना साध रहे हैं, खास तौर से देखिए पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, मैंने किसी भी नेता को, किसी भी पार्टी के नेता को
वैसे तो सोशल मीडिया पे काफ़ी वो पोस्टिंग्स करते हैं, लेकिन मैंने किसी भी नेता को अपने काडर्स को ये अपील करते हुए नहीं सुना कि वो अपने काडर्स को कहें कि लोगों की मदद करें, किसी तरह से अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो वो करें। तो क्या आपको लगता है कि ये ऐसा वक़्त है कि सबको साथ मिलके काम करना चाहिए रादर देन इस तरह के जो फ़िक्रे कस रहे हैं या फिर एक दूसरे पर उँगलियाँ उठा रहे हैं? बिल्कुल, ये वक़्त है कि हमको इस वक़्त को ऐसे ट्रीट करना चाहिए, जैसे कि इस वक़्त खुदा ना ख़ास्ता कोई वॉर हो रही हो। अगर वॉर होती तो हम सब लोग एक साथ आ जाते हैं ना, और हमको ये लगता है कि देखिए ये आपत्ति सबके ऊपर आई है। तो ये वक़्त है कि हम सब एकजुट होके अपनी ज़िम्मेदारी निभाएँ और अपने मुल्क के लिए जो भी हो सकता है हमसे मुमकिन, वो करें। इसके साथ-साथ देखिए इस वक़्त सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्ती से सेंटर से माँग रहा है कि भई आपका नेशनल प्लान क्या है? जो जी। हाई कोर्ट्स हैं, वो भी बहुत सख्ती से माँग रहे हैं। तो ये तो चल रहा है। लेकिन हम ख़ास तौर से मुझे लगता है कि हमारे जो वर्कर्स हैं हमारे घर पे, उनके लिए क्या कर रहे हैं? उनके ख़ानदान के लिए क्या कर रहे हैं? उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं? पिछले साल ये हुआ था कि जब हमने देखा था कि माइग्रेंट लेबर किस तरह से वापस गया था, तो हम में से बहुत ऐसे थे जिन्होंने पर्सनली भी और अपने एनजीओ के ज़रिए इन लोगों की मदद की। लेकिन अब हमको सबक सीख लेना चाहिए कि देखिए हमने जिस तरह से लॉकडाउन किया था वो गलत बात थी। अब की बार हमको जो है काफ़ी इन्फॉर्मेशन पहले से ही मिल रही है। तो जी। हमारे जो लेबर हैं और हमारे अतराफ जो लेबर हैं, जो घबराए में हैं, क्या उनके लिए हम कुछ करें? देखिए, असल में क्या है, मैं मानती हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो उसमें बहुत बड़ी ताकत है। आम तौर पे होता जी। ये है कि इन्फॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुँचती, और क्योंकि नहीं पहुँचती, तो वो घबराहट में गलत-सलत स्टेप्स उठाते हैं। इन्फॉर्मेशन, हम देखिए मैं एक एनजीओ में काम करती हूँ, मतलब मेरा ही एनजीओ है, मिजवा वेलफेयर जी। सोसाइटी। मिजवा एक छोटा-सा गाँव है आज़मगढ़ में। तो वहाँ हमने रोज़गार ढाबा करके पिछले साल से ही एक स्कीम शुरू की, जहाँ के जो रिटर्निंग माइग्रेंट्स थे, उनके लिए हमने एक इन्फॉर्मेशन सेंटर बनाया, जिसमें वो जान सके कि कहाँ-कहाँ इस वक़्त नौकरियाँ उपलब्ध हैं, कौन से सरकारी जगहों पर ये नौकरियाँ मिल सकती हैं। किसी फॉर्म को अगर फिल करना है, तो ये फॉर्म किस तरह से फिल किया जा सकता है, किस तरह से उनका आधार कार्ड बनाया जाता है, कुछ भी। ये सब चीज़ें जो हैं, ये सरकार की तरफ से तो हैं, लेकिन ये लोगों तक पूरी तरह से नहीं पहुँच सकती, और इसलिए हम अगर ये कोशिश करें कि इनको हम इस तरह की जी। जानकारी दें, एक कदम आगे उठा रहे होंगे। और चुनांचे जितने लोगों की हमने मदद, तो क्या मदद अच्छा लफ्ज़ नहीं है, लेकिन जिन लोगों को हमारे से हो सका हमने ये जानकारी दी है, वो लोग आज इस सिचुएशन में नहीं हैं। जी। जो जिस तरह से हमने पिछले साल देखा था जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन था ना शबाना जी, वो जी। आजकल नज़र नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या ये खौफ है कि लोग सामने नहीं आ पा रहे हैं, लोग ज़्यादा खौफ़ हैं। जैसे पिछली बार आपने देखा हो इतने चैरिटी इंस्टीट्यूट्स थे, जो इवन रिलिजियस इंस्टीट्यूट जो ऑर्गनाइज़ेशंस थे चैरिटेबल, वो लोग सामने आ रहे थे, लोग राशन बाँट रहे थे, सब कर रहे थे। लेकिन इस बार वो नहीं है। हो सकता है कि माइग्रेंट लेबर वाली जो प्रॉब्लम है उतनी इंटेंस नहीं है। नहीं, देखिए, प्रॉब्लम तो बहुत इंटेंस है, जो लास्ट ईयर थी उससे कई ज़्यादा है। लेकिन बात ये है कि हुँ, खाने-पीने का इंतज़ाम तो कम्युनिटीज़ कर सकते हैं, मगर ऑक्सीजन सिलेंडर्स का कहाँ से करें? हुँ, आप मुझे बताइए कि जो वेंटिलेटर्स की हुँ। ज़रूरत है, वो कहाँ जी, से जी। करेंगे? जो हॉस्पिटल बेड्स हैं, वो कहाँ से करेंगे? तो अब इंडस्ट्री हुँ, से हुँ। कुछ ऑक्सीजन डाइवर्ट किया गया है, लेकिन जो डाइवर्ट किया गया है, वो काफ़ी नहीं है। तो ये एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पर ये करना पड़ेगा, जी, क्योंकि जो आदमी है वो, हाँ, वो पैसे दे जी। सकता है, वो हुँ, कर सकता है, मगर ये
इस वक्त जो है पैसों की कमी से प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमारे पास बेड्स नहीं है। आईसीयू में जिन लोगों को रहना चाहिए उनको नॉर्मल कमरे में 3-3 लोगों के साथ उनको सर्व कर रहे हैं। इट्स अ वेरी स्कैरी, वेरी स्कैरी सिचुएशन। इंडीड यस। मुझे पता नहीं कि हम सब लोगों को पूरी तरह से इस बात का एहसास है कि नहीं, यहाँ पूरी तरह से एहसास है कि ये जो है शायद हमारे मुल्क पर इससे बड़ा कोई कैलामिटी नहीं आई। जी जी। और एक चीज और भी है, मुझे शबाना जी, एक तरह से मुझे लगता है कि जिस तरीके से जो इंडिया की इमेज बनी थी बन गई अनफॉर्चुनेटली, कि देयर इज अ लॉट ऑफ कम्युनल डिवाइसिवनेस इन इंडिया और इतना ऑन द रिलीजियस लाइंस, तो आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा मौका है जब उस इमेज को हम लोग दुरुस्त कर सकते हैं? पूरी दुनिया की नजर इंडिया, हिंदुस्तान पर है, इंडिया पर है, क्या आपके क्या विचार हैं? बिल्कुल सही बात आपने की है कि ये ऐसा वक्त है कि हमारे अंदर जो रिलीजियस डिवाइड्स क्रिएट किए जा रहे हैं, मैं नहीं समझती हूँ हैं, ये जो है राजनीतिक दल इसके साथ खिलवाड़ करते आए हैं और अब ऐसा सिचुएशन आ गया है। लेकिन इस वक्त ये सब भूल जाएं और सोचें कि नहीं, हम लोग एकजुट होकर कैसे काम कर सकते हैं बगैर इस बात का ख्याल करें कि ये अमीर है कि गरीब, ये हिंदू है कि मुसलमान, ये दलित है कि ब्राह्मण, ये औरत है कि मर्द। ये एक मौका है जो पूरी तरह से वी कैन कैच द बुल बाय इट्स हॉर्न्स एंड से दिस इज व्हाट वी कैन डू टुगेदर। Absolutely, I agree with you.